नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को फरवरी माह में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाएं और जिनसे हमें बेनिफिट भी अच्छा होना चाहिए। बेनिफिट के साथ साथ लंबी अवधि वाली फसलें होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के सीजन तक लगभग हमारे जो खेत हैं वो खाली पड़े रहते हैं। तो उन चुनिंदा सब्जियों के बारे में मैं हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने वाला हूं। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अन्य किसान भाइयों तक भी समय समय पर पहुँचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम करेले के बारे में। किसान भाइयों, ये मान लो वर्ष भर डिमांड बनी रहती है करेले की। किसान भाई अगर समय से करेले की बुवाई कर देते हैं, अनुकूल मौसम आ चुका है, फरवरी का माह आने वाला है, किसान भाई अभी से अगर करेले की खेती करता है तो ये मान लो लगभग हमें 30 से 35 अधिकतम 40 दिन बाद उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। अब बात करें कि करेले किस तरीके से बोया जाए। एक तो किसान बेड निकलवा कर मल्चिंग पेपर लगा के अगर उसकी बुवाई करता है तो उसकी जो रंगत है और प्रोडक्शन है वो हमें बम्पर मिलता है। इसी के साथ अगर हमारे किसान भाई मल्चिंग पेपर ना लगाकर स्ट्रक्चर खड़ा करके, जो लगभग ज़मीन से 4 से 5 फीट की हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि तुलाई करते समय किसान को किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान आसानी से खड़ा होकर उनको तोड़ सके, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना ऊंचा स्ट्रक्चर खड़ा करके हमारे किसान किसी रस्सी या बांस के सहारे बेलों को ऊपर अगर स्ट्रक्चर पर चढ़ा देता है तो उससे क्या होता है, करेले की एक तो लंबाई, मोटा कम होगा, लंबा ज़्यादा होगा, उसकी रंगत बनी रहेगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ उसमें जो हवा का संचरण है वो भी अच्छा होगा। किसान भाइयों एक बार निराई गुड़ाई करता है किसान, और अगर चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे मल्चिंग पेपर हो, किसी भी चीज़ पे लगाता है तो बार बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट अगर सब्जी के बारे में अगर बात की जाए, ये मान लो सलाद के रूप में पूरे वर्ष भर डिमांड बनी रहती है, जैसे खीरा ककड़ी। किसान भाई मल्चिंग पेपर पर भी इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों ये जो खीरा है, ये मान लो आप कभी भी मार्केट में देखोगे तो इसका जो रेट है वो लगभग 20 रुपये से ऊपर बना रहता है, और जो किसान भाई 20 रुपये केजी का रेट ले सकते हैं तो ये मान लो उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। किसान भाइयों आप मेरे साथ ये प्लॉट देख रहे होंगे, हमारे एक किसान हैं जिन्होंने यहाँ धनिया लगाया हुआ है, लगभग बरसात के सीजन पर लगाया था, और बरसात के सीजन के बाद अभी तक ये रनिंग में हमारे किसान भाई इससे उत्पादन ले रहे हैं। इसी के साथ जब गर्मियों का सीजन आएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस समय हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के खेत खाली हो जाएंगे और मार्केट में धनिया उपलब्ध नहीं हो पाता। लगभग 100 से 200 रुपये केजी तक के भाव रहते हैं। तो किसान भाई अभी से संभल कर अगर बेड़ पर धनिया की खेती करते हैं तो उससे भी अच्छा मुनाफा होता है। ये हमारे जो किसान हैं, ये एजुकेटेड किसान हैं, इन्होंने क्या किया, जगह जगह गड्ढे निकाल दिए, उन गड्ढों में खीरा और ककड़ी लगा रहे हैं। जब तक ये धनिया में उत्पादन देगा तब तक जो हमारी खीरा और ककड़ी है वो तैयार हो जाएगी और उससे भी हमें उत्पादन मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सब्जी के बारे में बात की जाए तो इस समय हमारे किसान भाई लौकी है, तुरई है। तुरई के बारे में एक संपूर्ण वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है, उसको भी देख सकते हैं। कद्दू है, ये भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। गर्मियों के सीजन पर अगर किसान इस समय अगर गोभी अगर पौध तैयार करके ट्रांसप्लांट कर देता है फरवरी के माह में, तो ये मान लो कि इतने अच्छे मार्केट रेट मिलते हैं, लगभग 50 से 60 रुपये केजी के। वर्तमान में अगर मार्केट रेट देखे जाएँ तो लगभग 40 रुपये केजी के जो भाव हैं वो किसान भाई आसानी से ले रहे हैं। इसी के बाद हमारे किसान भाई तरबूज खरबूज की खेती भी इसी समय कर सकते हैं। थोड़े सा अगेती समय है तो अगेता हमें उत्पादन मिलना चालू हो जाएगा। किसान भाइयों अगेती अगर हमें उत्पादन मिलेगा तो प्रति एकड़ लगभग हमें जो तरबूज है वो 200 से 400 कुंटल मिलता है। तो अनुमानित अगर उसके इनकम की बात की जाए तो हमें प्रति एकड़ हमें 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से, सारा जो खर्चा हमने लगाया उसको काट कर हमें इतना प्रॉफिट हो जाता है। गर्मियों का सीजन चालू होने वाला है। अगर हमारे किसान भाई इस समय अगर पालक की खेती करते हैं, उसी के साथ साथ किसान अगर पुदीने की भी खेती करते हैं, तो ये मान लो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, उधर उत्पादन भी कम होगा। तो ये मान लो पुदीना अगर पालक की खेती करते हैं तो किसान भाइयों बहुत अच्छा मुनाफा होता है। कम लागत में कम समय में तैयार होने वाली फसल मान लो या सब्जी मान लो। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में किसान भाइयों को जानकारी देने वाला हूं जो छोटे स्तर पर होती है।
और मार्केट रेट लगभग 60 रुपए केजी के मिलते हैं, वो है अरबी की खेती। किसान भाई इस समय अगर अरबी की खेती करते हैं तो ये मान लो उनको बम्पर उत्पादन मिलता है। और एक अरबी एक ऐसी खेती है जिसका कोई भी हिस्सा हमारे किसान के पास वेस्ट के रूप में नहीं जाता। अगर किसान भाई देखें तो पत्ते जो होते हैं वो भी मार्केट में बिक जाते हैं। जड़ का जो हिस्सा है, जड़ में जो अरबी है उनके बीच में एक बल्ब टाइप में होता है, वो भी मार्केट में बिकता है। तो किसान भाई इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसकी बुवाई के लिए हमारे किसान भाई वर्तमान में अत्याधुनिक जो यंत्र हैं उनका जमाना है। तो किसान भाई आजकल आलू बोने वाली जो मशीन होती है उसके जरिए इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों एक साथ 4 बेड निकालते हैं और उसमें स्वतः ही मशीन ऑटोमेटिक जो अरबी का सीड है वो उठाएगी और वो गाड़ देगी। उसके पश्चात हमें सिंचाइयों का विशेष ध्यान रखना है। अरबी बोने वाले किसान को ये ध्यान में रख लेना है कि लगभग 1 से 2 दिन, अधिकतम 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है। लगभग जब हमारी अरबी की बुवाई 20 दिन हो जाए तो तब उस समय हमारी जो अरबी है वो जमीन से बाहर दिखने लगेगी, फर्स्ट लीफ है वो दिखने लगेगी। किसान भाइयों जब हमारी फसल लगभग 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के हो जाए तो आप देखेंगे कि जो हमने अरबी बोई थी, जो फर्स्ट स्टेम्प निकला था उसके साइड में छोटे छोटे स्टेम्प और निकले हुए हैं। किसान भाइयों उन स्टेम्प को हमें हटा देना है, बिल्कुल काट के अलग कर देना है, उनको समय समय पर काटते रहना। उससे क्या होगा कि हमारी जो अरबी का उत्पादन है वो बम्पर होगा। किसान भाइयों अगर हमारे किसान ये चाहते हैं कि अरबी की फसल हम लगातार लेते रहें तो हमारे किसान भाई साइड से मिट्टी निकालकर अरबी तोड़कर और मार्केट में पहुंचा देते हैं, दोबारा से फिर उस पर मिट्टी लगा देते हैं, तो कुछ दिनों पश्चात फिर से उसमें अरबी बनना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों गर्मियों के सीजन पर अरबी के जो रेट हैं वो ये मान लो 50 से 60 रुपए केजी के मिलते हैं और प्रति एकड़ इसका उत्पादन हमें बहुत ही बम्पर मिलता है। इसी के साथ साथ इसके जो पत्ते हैं वो भी मार्केट में बिक जाते हैं। तो किसान भाइयों मेरा अगर माने तो सबसे पहले जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है वो किसान भाई बहुत बड़े क्षेत्र में ना होकर एक छोटे हिस्से पर अरबी की खेती प्रैक्टिकल के तौर पर करके देखें और उसका मुनाफा जब निकाल के देखेंगे तो एक चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। किसान भाइयों मेरे सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि कोई भी फसल या सब्जी वर्गीय फसल बोने से पहले छोटे छोटे हिस्सों में एक साथ बहुत बड़े हिस्से में हमें एक ही सब्जी नहीं बोनी है, छोटे छोटे हिस्सों में बोनी है। उससे क्या होता है कि मार्केट जो रेट है कभी तो किसी चीज़ के अप होते हैं, कभी किसी चीज़ के डाउन होते हैं। तो किसान भाई को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा जो हमने जो फसल बोई है या सब्जी वर्गीय फसलें बोई हैं वो हमारे लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। तो किसान भाई एक छोटे हिस्से पर, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग अगर कोई एक सब्जी बोई जाए तो आधा एकड़ तो किसान भाइयों को बोना है और मल्टीपल सब्जियां लगानी है। मल्टीपल सब्जियां लगाने से क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ के जो रेट हैं वो अगर डाउन जाते हैं और तो दूसरी के हाई हो जाते हैं, जिससे जो हमारा मुनाफा है वो लगातार बना रहता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।